हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार और ये हैं यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार। तो दोस्तों, लाभ हानि का जो हम प्रश्न उत्तर का सीरीज करा रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करा चुके हैं। ये हैं पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिएगा, तभी पार्ट 4 आप अच्छे तरह से समझ पाइएगा। इसलिए कोशिश करें कि पहले इसके पिछले पार्ट 3 देख लें, तब पार्ट 4 अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हैं आज की क्वेश्चन, ये हैं RS अग्रवाल और ये हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आपको शायद पता होगा कि RS अग्रवाल का ये हम सीरीज चला रहे हैं। टोटल सभी एक ही क्वेश्चन लाभ हानि का करेंगे, जितना भी RS अग्रवाल बुक में है। ठीक है, तो ये हैं आज की 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये हैं किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने से उतने प्रतिशत लाभ होता है जितने प्रतिशत हानि इसे 1280 रुपये में बेचने से होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। अच्छा बताइए, कोई वस्तु को अगर 1920 रुपया में बेचता है तो कह रहा है उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना प्रतिशत हानि 1280 रुपये में बेचने से होता है। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जब दोनों बराबरे हो रहा है तो इसका हम एक साझा मूल्य क्या निकाल सकते हैं। तो एक साझा क्या, ये दोनों का जोड़कर हम 2 से भागा नहीं दे सकते हैं। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और +2 से हम भाग दे देते हैं तो इसका मतलब इसका मेन मूल्य निकल जाएगा कि इतना इसका मेन मूल्य है, मेन मूल्य इसका इतना है। और 25% लाभ कमाने के लिए उसमें 25% ऐड जोड़ देंगे हम। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 1920 और 1280, तो 0, फिर 8 2 10 के 0, बाकी ये 2 आए 3 और 9 12 के 2, बाकी 1 1 1 2 3, यानी इसका मतलब हुआ कि 3200 आया। ठीक है, अब 3200 को ये 2, एक भाग ये है एक भाग ये है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका मेन मूल्य जो है 1600 रुपया है। ओके, 1600 रुपया इसका मेन वैल्यू है, जो कि मूल रूप से क्रय मूल्य है। ठीक है, अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितना रुपये में बेचना होगा। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इस तरह से कि 1600, ठीक है, 1600 25% लाभ कमाने के लिए हम किसी भी वस्तु को 100% मानते हैं। लाभ कर रहा है तो उसमें 100 में जोड़ देना है जितना लाभ कर रहा है, हानि कर रहा है तो 100 में जितना हानि कर रहा है उतना घटा देंगे। तो ये लाभ बोल रहा है 25%, तो ऐड कर देंगे हम, तो 125%। ठीक है, अब इसको हल कर देना है। ठीक है, तो इसको जब हल करते हैं तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाता है। अब इसको गुना करते हैं 16 और 125, 16 25 80 के 0, बाकी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0, बाकी 4, 16 का 16 4 20। ठीक है, यानी कि इसका मूल्य जो है, विक्रय मूल्य अगर 25% लाभ पर बेचेगा तो 2000 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये 2000 जो कि ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं 32 नंबर प्रश्न। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इसे 448 रुपये में बेचने से हानि। तो इस वस्तु पर 50% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना होगा। ओके, ठीक है, तो ये है कितना रुपया बेचना होगा। तो दोस्तों फिर इसके पीछे वाला, इसके जो अभी तुरंत बताएं वो क्वेश्चन, उसमें सिर्फ प्रतिशत ऐड कर दिया था, इसमें प्रतिशत नहीं। तो सेम उसी डायरेक्शन में हम ये इसको भी हल करेंगे। तो कह रहा है 832 रुपया
में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे 448 रुपये में बेचने से हानि। अगर दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो इसका मेन जो है वो क्रय मूल्य निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा, निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो इसको ऐड दोनों करते हैं 448। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो 8 2 10, 0 1 बचा, 4 3 7 1 8 और 8 4 12। ठीक है, 1280 रुपया में। और इसका 2 से जब भागा देते हैं तो 600, अगर 2 से इसको कट करते हैं तो कितना आया 640। ओके, 640। अब कह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए इसे कितना रुपये में बेचना होगा। तो इसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 640 रुपया है और इसको 50% जब लाभ पर बेचेंगे तो 50% लाभ, हम पिछला प्रश्न में भी बोले थे कि लाभ कहेगा तो जितना लाभ कहेगा उतना हम 100% में उतना हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हानि कहेगा तो उतना % हम 100 में घटा देंगे। तो ये बोल रहा है 50% लाभ, तो 640 में कितना 50% लाभ यानी 150%। ओके, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब इसको गुना कीजिए तो 15 चौक 60 के 0 बाकी 6, 15 6 का 90 छो 96। ठीक है, यानी कि 960 रुपया में बेचना होगा तब जाकर इसको 50% की लाभ होगा। तो 960 रुपया बी नंबर ऑप्शन है। ओके, तो ये होगा। तो दोस्तों ये था 32 नंबर प्रश्न। आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 33 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। तो इस वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितना रुपया में बेचना होगा। देखिए, पिछले वाले प्रश्न जो था वो सीधा दोनों में बता रहा था कि जितना इसमें लाभ होता है उतना ही इसमें हानि होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कह रहा है 20% अधिक है, 950 में बेचने पर होने वाली हानि जो है 20% अधिक है। तो अच्छा, इसमें मान लेते हैं हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य अगर जो x मान लेते हैं, 100 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया। ओके, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 1060 रुपये में अगर कोई बेचेगा कोई वस्तु को तो जितना लाभ होगा उतना ही 950 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। तो इसको हम पहले बराबर कर लेते हैं। तो 1060 रुपये में अगर कोई बेचा वस्तु, ठीक है, 1060 रुपये में तो बेच रहा है, तो ये लाभ कर रहा है। तो लाभ, तो वस्तु का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य x ने है, क्रय मूल्य x है, तो x को हम माइनस कर देंगे इसमें। अब कर रहा है बराबर, कर रहा है 950 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है, यानी 950 रुपया में बेचने पर, यानी वस्तु का मूल्य 950 रुपया में बेचने पर यानी माइनस 950 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि 20% अधिक, यानी कितना 20% अधिक है 120। अधिक तो हम बार बार बोलते हैं कि अधिक कहेगा ऐड करके लिखेंगे, कम कहेगा घटा कर लिखेंगे 100 में, तो 120% अधिक है। ठीक है, ये हुआ। अब इसको पहले हम हल करते हैं, x का मान निकालते हैं यानी क्रय मूल्य निकालते हैं। जब इसको हल करते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये 5 से यहाँ चलाएगा ना, ये 5 यहाँ गुना 5 से गुना कर देते हैं और ये 6 से इसमें गुना हो जाएगा। तो जब इसको हम 5 से गुना करते हैं तो कितना होगा, तो जब इसको हम 5 से गुना करेंगे तो देखते हैं 5 और 1060 में से 5 के गुना करते हैं तो कितना होगा
10 पचे 50 और 6 पचे 30 यानी कि 5300। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5300। ओके, माइनस 5x होगा कि नहीं? होगा, एकदम होगा, 5x होगा। अब बराबर, अब कह रहा है यहाँ से 6 से गुना करते हैं, 6x होगा, 6x। ओके, माइनस 9 छक 54 और 6 पचे 30 यानी 5400 और 300 5700 होगा कि नहीं? तो यहाँ 5700। ओके, अब बताइए, यहाँ है ये -5x प्लस 6x, अगर इधर आएगा इधर 6 तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं? यानी -11x हो जाएगा, 5x ये माइनस ये 6x, तो माइनस इधर आ जाएगा तो -11x यानी कि -11x। ओके, बराबर कितना हो जाएगा? ये -5700 है, ये 53 इधर है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं? तो -5300 हो जाएगा, -5700, तो टोटल जुट के कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 1 11,000, तो -11,000 हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये माइनस से माइनस हम काट देते हैं और 11 से 11 काट देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 1000 होगा कि नहीं? सॉरी, x बराबर 1000 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं, ये आ गया क्या? x का मान, ये इसका मान कितना था? एक क्रय मूल्य 1000, क्रय मूल्य जब 1000 है, अब कह रहा है इस वस्तु पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितना रुपये में बेचना पड़ेगा? जब हम 20% लाभ अर्जित करेंगे तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य 1000 है, इस पर 20% लाभ तो 120। हम तो बोलते हैं कि 100 में लाभ होगा तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, घाटा होगा 100 में माइनस करके लिखेंगे। लाभ हो रहा है 20% का तो यहाँ 120 लिखें, तो 120%। ओके, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। अब 120 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा? 1200। ओके, यानी 1200 रुपया में बेचेगा तो वस्तु को 20% लाभ अर्जित होगा। ठीक है, तो 1200 रुपया इसका आंसर आएगा। तो 1200 रुपया इसमें आंसर नहीं है, तो ये डी नंबर जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो दोस्तों ये मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न 34 पर। तो ये है 34 नंबर प्रश्न। कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न कि विक्रय मूल्य पर 10% हानि, विक्रय मूल्य पर 10% हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? तो विक्रय मूल्य पर 10% हानि, ठीक है, विक्रय मूल्य पर कह रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं। ध्यान देना है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है बाबू। तो विक्रय मूल्य पर 10% हानि, तो मान लीजिए हम विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं। ओके, अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10% हानि, 10% हानि यानी 100 जब माने हैं तो 10% हानि यानी 10 रुपया की हानि, सीधी सीधी 10% की हानि मतलब कि 10 रुपया की हानि। तो यानी इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य निश्चित रूप से 110 रुपया होगा, समझे? यानी क्रय मूल्य निश्चित रूप से 110 रुपया होगा। तब ने कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, 10% यानी कि 10 रुपया की हानि, परसेंट है यहाँ 100 ना, यानी 10 रुपया की हानि। तो क्रय मूल्य तो निश्चित रूप से हम 10 रुपये जोड़ के लिखेंगे, तब है ना विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होगा। तो क्रय मूल्य 110 अब विक्रय मूल्य 100, तब कह रहा है कितने प्रतिशत हानि की बराबर है? तो हानि बराबर तो जानबे करते हैं आप लोग। तो हानि प्रतिशत अगर निकालना है, हानि प्रतिशत बराबर अंतर, तो अंतर तो पहले ही हम बताते थे, दोनों का अंतर कितना? तो 10, अंतर गुनी 100। अब हानि हो रही है ना, तो हानि जब होती तो हम नीचे बड़का लिखबे, ठीक है, बड़का अंक 110। अगर लाभ होते
तो छोटा वाला है अंक 100, तो यहाँ हानि हो रहा तो 110 यानी करई मूल। अब इसको डिवाइड कर देवे। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब चलते हैं 100/11 आ गया, 100/11। अब इसको पूर्णांक में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 9/1/11। ठीक है, इतना प्रतिशत हानि होगा। तो ये है 9/1/11 ए नंबर ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों ये था 34 नंबर प्रश्न। आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से जरूर समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। इसमें कह रहा है, उसी तरह ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होती है। क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होती है। 1/3 इसमें कह दिया, और उसमें क्या था, 10% के बराबर हानि होती है। इसके पिछले वाले प्रश्न में था 10% के बराबर हानि होती है, इसमें कह रहा है 1/3 के बराबर हानि होती है। तो मान सकते हैं हम किसी वस्तु का मूल्य अगर 3 रुपया 1/3 के बराबर करा है, तो किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं हो रहा है हानि, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर जब हानि हो रहा है तो हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मानते हैं कितना, 3 रुपया, क्योंकि 1/3 यहाँ बोल रहा है, 1/3 के बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 3 रुपया। और 1/3 के बराबर हानि हो रही है, यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा, यानी एक बराबर हानि हो रही है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होती, क्रय मूल्य 1 जोड़ के लिख देवे तो 3 आए 4, यानी विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य 4। 1/3 के बराबर हानि, तो कर ले हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100। तो अंतर कितना है दोनों के बीच, 1 के, तो 1 अंतर गुनी 100 बटा कुछ हानि हो रहा, तो हानि होते तो बड़ा वाला अंक, तो 4, यानी 4×25 100, यानी 25% के हानि। ओके, तो 25% की हानि सी नंबर। तो दोस्तों ये था 35 नंबर प्रश्न। आपको ये भी प्रश्न बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हैं 36 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है, थोड़ा मैनेज करते हैं। ओके, कह रहा है प्रश्न नंबर कि एक फल विक्रेता को 9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचने पर 20% हानि होती है। अगर 9 रुपया में 1 किलो बेचता है आम, तो 20% बेचारे को हानि हो जाता है। अब ये सोच रहा है दुकानदार कि हमें 5% की लाभ हो, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति किलोग्राम की दर क्या होनी चाहिए, यानी 5% लाभ कमाने के लिए कैसे किलो बेचते कि 5% लाभ हो जाए। तो बताइए, 9 रुपया प्रति किलो बेचता है, तो बेचारे को 20% की हानि हो जाती है। 20% हानि यानी कि 100 में 20 घटा के। हम कहते हैं ना बार बार कि कोई भी वस्तु का मान 100 मानिए, अगर लाभ कहेगा तो जितना लाभ कहेगा उतना 100 में जोड़ कर लिखना है, अगर हानि कहेगा तो जितना हानि कहता है उतना 100 में घटा कर लिखना है। तो यहाँ 20% हानि है तो 20% घटा के लिखेंगे। तो 20% हानि जब होगा तो 100 में 20 गया तो कितना, 80। ओके, इसका तुलना हम इसके से कर दिए। अब कह रहा है 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा 1 किलो, तो 5% लाभ ने कह रहा है, यानी कि ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 105। 5% लाभ का मतलब 105। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 16×5 = 80, 21×5 = 75 से। ओके, अब 21 नंबर 9 दूनी 18, 189/16। अब इसको भी काटते हैं, तो 16 का एक मतलब 16, 2 18, 2 16 का 16 और 4 20, 9 4 13, यानी 30 आ जाता है। 16 8 28 से, ठीक है 130 हुआ ना यहाँ, 16 8 28 से
पॉइंट 16 अट्ठाईसा से 128 दो फिर एक मरतब यानी 11.81 आया, यानी 11.81 इतना रुपये प्रति किलो बेचेगा तो इसे 5% की लाभ होगा। दोस्तों ये खुद अपने से डिवाइड कीजिएगा, 11.81 आएगा तो 11.81 ये। तो दोस्तों ये था 36 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से समझ में आ ही हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। इसमें कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कितना होगा। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5, ठीक है। तो क्रय 4 विक्रय 5 ओके का रेशियो है, का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत। तो जब क्रय 4 है बिक रहे 5 में तो लाभ हो रहे कि नहीं 1, तो लाभ जब 1 हो रहा तो अंतर 1 के अंतर गुनी 100 और लाभ हो रहा तो छोटा वाला अंक 4, हानि होते तो ई वाला लिखती है, लेकिन लाभ हो रहा तो ई छोटा वाला, हानि हुआ तो बड़ा वाला। तो 4 पचे 25 चौका 100 यानी 25% के लाभ। तो 25% के लाभ ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था 37 नंबर प्रश्न। तो ये भी बहुत ही आसानी तरह से हल कर दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है 38। यहाँ प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह 5% कम पर खरीदता, 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये देखिए थोड़ा घुमा दिया है कुछ नहीं, ये भी आसान तरह से हम आपको बताएंगे रेशियो के दम पर। तो कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। कोई वस्तु का मान लेते हैं हम 100, यानी कि क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 ओके, क्रय मूल्य 100 मान लिए ओके। अब कह रहा है 5% लाभ पर बेचता है तथा फिर क्या कह रहा है कि इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे क्या 10% का लाभ होता। तो मान लिए क्रय मूल्य 100। अब कह रहा है एक इसमें 2 विक्रय मूल्य है, दिखाई दे रहा है ना, एक तो ये और एक ये। तब इस पर चलते हैं फर्स्ट विक्रय मूल्य। ये तो क्रय मूल्य 100, फर्स्ट विक्रय मूल्य का रहा है 105 रुपया। अगर 5% लाभ पर बेचता यानी कि 105 रुपया फर्स्ट विक्रय मूल्य ये आ गया। अब कह रहा है यदि 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो सेकेंड विक्रय मूल्य की ओर चलते हैं। सेकेंड विक्रय मूल्य ओके। तो सेकेंड विक्रय मूल्य कह रहा है 5% कम में खरीदता, 5% कम यानी कि 95 में खरीदता ओके, और 1 रुपया कम में बेचता तो इसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ यानी 110 का लाभ, ठीक है, का लाभ होता। अब इसको हल करते हैं। तो ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है, ये सेकेंड विक्रय मूल्य। इसको जब हल करते हैं इस तरह और 11 पचे 55 के 5 बकिया 5 और 11 नमा 99 और 5 104 ओके। 104 एगो सुनना है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, यानी कि 104.5। 1 रुपया जब कम में बेचते हल तो इतना में बिकते हल, अगर जितना में खरीदल कल उतने में बेचते हल तो इतना में बिकते हल। तो दोनों के बीच के अंतर यहाँ कितना आ रहा है डिफरेंट, यहाँ 0.5 के, जबकि यहाँ अंतर 1 रुपया के। तो यहाँ अंतर 1 रुपया के, यहाँ 0.5 के, ये दोनों विक्रय मूल्य के अंतर। अब कर लिया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या है 100 न, तो गुना 100 से कर देंगे हम ओके। तो अब इसको पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, ये पॉइंट कट करते हैं तो यहाँ 1 शून्य आ जाएगा। 5 20 100 यानी कि
₹200 हो जाएगा। ओके, तो ₹200 क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो ये हो गया बी नंबर। तो दोस्तों आप 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, ये मुझे पूरी तरह विश्वास है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर की ओर। तो ये है 39 नंबर। कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये की 10 की दर से खरीद कर उन्हें 25 रुपये की 9 की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी 25 रुपया के 10 गो खरीद के, ओके, अब 25 रुपया के 9 गो बेचल के, तो उसे कितना प्रतिशत। अच्छा बताइए, 25 रुपया के 10 सामान खरीद लेके, अब 25 रुपया के 9 सामान बेच ले, जरूर इसका मतलब इसका लाभ हो रहा है। प्रतिशत हमको भले नहीं पता है, लेकिन लाभ इसका हो रहा है, ये तो निश्चित रूप से है। तो लाभ हो रहा है, तो हम तिरपटहे गुना इसको करेंगे, ठीक है। इसमें तो 25 नमक है 225, ओके, और ये 25 दहें के 250, 250, यानी कि 225 रुपये में खरीदल के और 250 रुपये में बेचल के, तो लाभ कितना हो गई 25 रुपया का लाभ। 25 रुपया का लाभ हो गई कि नहीं, ये दोनों के अंतर 25 रुपया। 225 रुपये में खरीदल के यानी क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य 250 रुपया, तो लाभ कितना हो गई 25 रुपया। तो कर रहा यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहा, तो प्रतिशत लाभ निकाले ले, लाभ गुनी 100 बटा छोटा, तो छोटा कौन है, छोटा अंक 225 लाभ होता है, तो छोटा अंक हानि होगा तो बड़ा अंक, तो 225, ओके। तो 25 नमा 225, यानी कि यहाँ 100 बटा 9, 100 बटा 9 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 11 99, 11 पूर्णांक 1 बटा 9, ओके। तो ये हो जाएगा 11 पूर्णांक 1 बटा 9 प्रतिशत। ओह सॉरी, ये नहीं, 11 पूर्णांक 1 बटा 9 यानी सी नंबर। तो दोस्तों 39 नंबर भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये तो मुझे कन्फर्म विश्वास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 40 नंबर। तो ये हैं 40 नंबर। देखिए कोई भी मैथ जो है ना मस्ती से पढ़िए तभी समझ में आएगा, और थोड़ा सा भी मस्ती ना किए तो मैथ गया हवा में। तो चलते हैं 40 और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न। तो ये है 40 नंबर। कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपया की छो की दर से खरीदी और 6 रुपया के 5 के दर से बेची, यानी 5 रुपया के 6 गो खरीदा और 6 रुपया के 5 गो बेचा, ठीक है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो इसका पिछला बार हम कैसे बताएं, तो इसको तिरछे गुना करेंगे, इसको भी तिरछे गुना करेंगे, तो 5 बचे, 25 रुपया में खरीदा, 6 छक 36 रुपया में बेचा, यानी 25 में खरीदा 36 में बेचा, लाभ कितना 6 5 11 का, ठीक है, लाभ 11 का। तो जब लाभ 11 का होगा तो लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर अंतर गुनी 100 बटा छोटा, तो छोटा कौन है ये 25, 25 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% का क्या होगा लाभ होगा, तो 44% इसमें ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो ये होगा आंसर। तो दोस्तों आपको 40 नंबर भी अच्छी से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये तो हमको विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप ज़रूर देखिए, और उससे वो समझिएगा तभी पार्ट 4 अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन में 41 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 41 से 50 तक। तो बस आज के लिए इतना ही, और क्या, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।